हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और बच्चों की क्वेरीज ड्राइंग के रिलेटेड सबसे ज़्यादा आ रही है कि ड्राइंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस हिसाब से करनी है। तो ये थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास सिलेबस अगर नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं सभी सेमेस्टर्स के सिलेबस जो हैं वो डालने वाला हूँ। आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस को अपने पास रखिए, क्योंकि बिना सिलेबस के अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिपरेशन कैसे करें एमसीक्यू की। देखिए, क्योंकि बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई बुक बताई ही नहीं है कि कौन सी बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और ना ही आपको एमसीक्यूज इसके ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिलने वाले हैं। बुक्स में भी इसके कोई भी आपको एमसीक्यूज नहीं मिलने वाले। तो जाहिर सी बात है, जो भी एग्ज़ाम पेपर इसको डालेगा वो क्वेश्चंस जो है वो कोशिश करेगा खुद से बनाने की। और क्वेश्चंस जो हैं खुद से बनाने की कोशिश करेगा या फिर उसके रिलेटेड टॉपिक से ही वो क्वेश्चन डाल सकता है। सबसे पहले तो आपको सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग है, आप चाहे ड्राइंग बनाने आती है या नहीं आती है, लेकिन उसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, स्केल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब जाकर वो उसमें से छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकता है। किसी की डायमेंशन पूछ सकता है कि उसकी डायमेंशन लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। उस हिसाब से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस वो इसमें से निकालेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि आप अपने टीचर्स जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उन टीचर से इसकी मदद ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, और उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की ड्राइंग जो है इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा सेकंड वाले को भी मैं आपको बता दूंगा। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने ये फोर्थ सेमेस्टर की ड्राइंग है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड के लिए भी सेम ही है। इसमें जो सब्जेक्ट कवर होते हैं, इसमें वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। दो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आ रही हैं, ठीक है। और जो थर्ड सेमेस्टर की ड्राइंग थी, उसके अंदर आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आता है। यानी उसमें आप अगर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे ड्राइंग की, तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसका ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर काफ़ी एम सी क्यूज़ आपको मिलेंगे, और वो सब प्रैक्टिकल हैं। यानी उसमें वैल्यू बेस्ड सारे के सारे एम सी क्यूज़ हैं, क्योंकि ड्राइंग में वो ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड एम सी क्यूज़ ही पूछने वाला है आपसे। तो इसलिए वैल्यू बेस्ड एम सी क्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। वाटर सप्लाई, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। ड्राइंग, जाहिर सी बात है, जब ड्राइंग को एम सी क्यू में पूछा जाएगा तो उसको किस ढंग से पूछा जा सकता है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इसमें आप पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर से देख लीजिए। ड्रेन्स एंड द सीवर्स, ड्रेन्स एंड सीवर्स टॉपिक पे जाइए, देखिए उसकी ड्राइंग कैसे बन रही है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, वो पूछ सकता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द ओपन ड्रेन्स, सर्कुलर ड्रेन्स होती हैं, वी शेप ड्रेन्स होती हैं, ठीक है, यू शेप ड्रेन्स होती हैं विद देयर फाउंडेशन। ये सारे टॉपिक्स को आपको जाके थारोली पढ़ना है, और इसमें से इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को आप नोट करते जाइए। या इसी के बेसिस पे आप इन टॉपिक्स को सीधा सीधा एग्ज़ाम वेदा या फिर उस पर सर्च कर सकते हैं, और इसके बेस पे जितने भी एम सी क्यूज़ बन रहे हैं उन सभी एम सी क्यूज़ को याद कर लीजिए। जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ द ओपन ड्रेन्स, इसके ऊपर जो एम सी क्यू आएगा उसको नोट कर लीजिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्दन वेयर एंड द आर सी सी सीवर पाइप्स, इसके ऊपर जो एम सी क्यूज़ हैं उसको आप पढ़ लीजिए। तो इधर से आप टॉपिक्स को सर्च करेंगे और वहाँ से आप एम सी क्यूज़ करेंगे। सारे एम सी क्यू आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके सिलेबस के रिलेटेड एम सी क्यूज़ हैं, जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, उन रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर सर्च कीजिए और उनको, जैसे लिखा है डिटेल्ड प्लान एंड द सेक्शन ऑफ द मैन होल। मैन होल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी डेप्थ कितनी होती है, ये कितनी कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं, तो इस तरह के ये इस पर डालेगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ, हाँ, डिटेल्ड सेक्शन ऑफ द फ्लोर टैप एंड द गुली ट्रैप, डिटेल सेक्शन प्लान एंड द सेक्शन ऑफ एन इंस्पेक्शन चैम्बर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आप सर्च करते जाइए एक एक करके,
और इसके ऊपर एमसीक्यूज जो हैं वो प्रिपेयर करते जाइए। सेप्टिक टैंक और सोक पिट पे जो एमसीक्यूज हैं उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। बाथरूम एंड डब्ल्यूसी कनेक्शंस, इसके ऊपर ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से सर्च करते जाने और वहाँ मतलब एग्ज़ाम वेदा और जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं एमसीक्यूज वहाँ से आप प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। अगर आपने बुक खरीदी हुई है आर एस खुरमी की तो वहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है। ये टॉपिक्स मैं आपके साथ, आपने यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है और इस सिलेबस की कॉपी अपने पास रखिए और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपने यहीं से एल सेक्शन ऑफ द चैनल फॉर द चैनल फॉर गिवन डाटा, तो चैनल के ऊपर के क्वेश्चन कीजिए। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन अनलाइंड एंड द लाइन चैनल इन द कटिंग, तो कैनाल बेस्ड जो भी हैं वो आप कर सकते हो। तो जो जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे डैम, अर्दन डैम की होमोजीनियस जोन टाइप, डायफ्राम टाइप, इसके ऊपर के मल्टीपल चॉइस कीजिए। ट्यूबवेल के ऊपर के मल्टीपल चॉइस कर लीजिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी आप मल्टीपल चॉइस जो आपको मिलते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और बाकी जो ड्राइंग के जो इंपॉर्टेंट आपको ड्राइंग जब आप निकाल रहे हो, कर रहे हो, उसके बीच की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके टीचर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं, जो आपको ड्राइंग करवा रहे हैं। ये आपका 4th सेमेस्टर का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 6th सेमेस्टर का। तो अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चरल ड्राइंग 6th के लिए, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है कौन कौन से, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आरसीसी की ड्राइंग आती है और दूसरी चीज़ है स्टील की ड्राइंग आती है। तो कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा इसको प्रिपेयर करना, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो टॉपिक्स के ऊपर मैंने कहा था, टॉपिक्स के ऊपर जाइए। देखिए ड्राइंग 1 जो है वो 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब के ऊपर है। 1 वे, 2 वे और कैंटिलीवर स्लैब के एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं सीधा एग्ज़ाम वेदा पे जाके, ठीक है। उसके बाद बीम्स के सिंगली डबली रीइंफोर्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, उसके आपने प्रिपेयर करने हैं। ड्राइंग 3 कॉलम्स फुटिंग्स, इसके प्रिपेयर कर लीजिए। चौथा पोर्टल फ्रेम। ये इस तरीके से जो जो आपको टॉपिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इसी को आपने प्रिपेयर करना है। इसी के एमसीक्यू उसको आप जाके एग्ज़ाम वेदा और वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और पार्ट बी में स्टील ड्राइंग के भी आप एमसीक्यूज जो हैं यहाँ से स्टील की जो बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जो भी इन्होंने दिए हुए हैं, ड्राइंग फॉर द फिंग, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप। बुक के पीछे के एमसीक्यूज मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी आपने देखा 5th सेमेस्टर का जो सॉइल का पेपर है वो सारा का सारा बुक के बीच में से आया है, बुक के बैक साइड से आए हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बुक के पीछे के मल्टीपल चॉइस मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ड्राइंग सेकंड, ये कॉलम बेस्ड है तो इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से। ड्राइंग ये जो जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं सीधा जाइए उसको सर्च कर दीजिए इंटरनेट पे, एमसीक्यूज एग्ज़ाम वेदा और इंडिया बिक्स की वेबसाइट से आप सर्च कीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोई वेबसाइट मत छोड़िए, टॉपिक्स पूरे पूरे कवर कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सभी के सिलेबस यहाँ पे आपको नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं 2nd सेमेस्टर वालों को भी यहाँ पे समझा देता हूँ इसी के अंदर। इंजीनियरिंग ड्राइंग लास्ट हमारे पास 2nd सेमेस्टर की ड्राइंग जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप। सबसे पहले टॉपिक्स को देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि टॉपिक्स को ही आपने देखना है। यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंसिपल्स एंड यूटिलिटी ऑफ द डिटेल्ड असेंबली ड्राइंग्स, वुडन जॉइंट्स दैट इज़ द कॉर्नर mortise and the tenon joints, टी halving joints, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स को आप सर्च करिए और इसके ऊपर अगर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वुडन जॉइंट्स के ऊपर जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आप नेट से सर्च कर लीजिए। स्क्रू थ्रेड्स इसके ऊपर जो मिल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि इस तरह के अगर ये मल्टीपल चॉइस आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे नेट के ऊपर तो जाहिर सी बात है फिर उनको बुक से ही बनाना पड़ेगा, जो यानी शीट्स में मेन जो चीज़ें होंगी उसी में से वो पूछेगा, उसके डायमेंशंस पूछ सकता है, ठीक है, उसके नाम वगैरह पूछ सकता है, तो आप उस हिसाब से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। आप मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार अपने टीचर, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो उनको काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज होगी, काफ़ी ज़्यादा उनको अंडरस्टैंडिंग होगी और वो आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं इसके अंदर। उनको ज़रूर पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि बहुत बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, 20-20 30 साल का एक्सपीरियंस है टीचर्स को, जो भी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। आप ज़रूर उनसे पूछें और उनकी ज़रूर गाइडेंस जो है वो लें।
तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।